खाद्यान्न विकास कार्यक्रम पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। टपक सिंचाई योजना पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है। बाबा, ये दलित की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से पूर्व की सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर योजना चलाई थी और इस राज्य में 55,000 आवास बने थे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में बाबा साहब अम्बेडकर योजना में मात्र इन्होंने 1 करोड़ का फंड प्रावधान किया है। कहीं ना कहीं ये दलित के साथ नाम पर और ये सरकार धोखा करने का काम कर रही है। वहीं बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन योजना में भी इन्होंने बजट घटा दिया। मुख्यमंत्री आजीविका संवर्धन योजना में भी इन्होंने बजट घटा दिया और जल निधि योजना के तहत जो तालाब जीर्णोद्धार हो रहे थे और जो नए तालाब बन रहे थे उसमें भी इन्होंने बजट घटा दिया। और पिछले साल जो इन्होंने बजट रखा था 625 करोड़, उसमें मात्र खर्च हुए हैं मात्र 30 करोड़। ये तो इनकी हालत है। फूलो जानो आशीर्वाद योजना पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रही है। स्कूली शिक्षा स्वच्छता विभाग में समय पर बच्चों को ड्रेस नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर देखें, उच्च शिक्षा विभाग में सरकार ने घोषणा किया, कल इनके मंत्री ने घोषणा किया है कि हम हर विधानसभा में एक महिला कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज खोलेंगे। लेकिन बजट में प्रावधान कितना किया है? 4 महिला कॉलेज और 4 डिग्री कॉलेज मात्र प्रावधान बजट में इन्होंने किया है। वहीं इनके देखें, इन्होंने घोषणा क्या किया, हम जो है पारा टीचर को वेतनमान देंगे, लेकिन अभी तक वेतनमान नहीं मिला। आकलन का जो 10% बढ़ा हुआ पैसा भी अभी तक सरकार नहीं दी इनको। कृषक मित्रों को अभी तक इन्होंने मानदेय नहीं लागू नहीं किया और पंचायत स्वयं सेवक आज भी आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही है। तेजस्विनी बहनों को इन्होंने बैठा दिया, सखी मिल की बहनों को बैठा दिया। आज भी मनरेगा कर्मी और इनके संविदा कर्मी आज भी आंदोलन कर रहे हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत भी जो अनाज मिल रहा था वो अनाज को भी सरकार ने रोकने का काम किया है। वही जो डीलर जो राशन बांट रहे हैं उनको मानदेय लागू करने का हम लोगों ने मांग किया, लेकिन सरकार ने अभी तक उनका मानदेय लागू नहीं किया। ऐसे ही बेरोजगारी भत्ता, आज तक बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाई सरकार। सरकार ने कहा कि हम सालाना 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, आज तक सरकार रोजगार नहीं दे पाई। इन्होंने कहा कि धान अधिप्राप्ति में हम MSP देंगे, अभी तक इन्होंने कहा कि 3,000 प्रति क्विंटल में धान खरीदेंगे, आज तक इन्होंने लागू नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरह से जो है फ्लॉप साबित हुई है। साथ ही साथ देखा जो सुखाड़ में जो भारत सरकार से राहत मिलना चाहिए वो भी पैसा सरकार नहीं ले पाई भारत सरकार से। अब मंत्री जी का बयान आया है, समय सीमा खत्म, केंद्र सरकार से राज्य सरकार नहीं ले पाई पैसा, ये हालत इनके है। तो ये पूरी तरह से आज का ये बजट फ्लॉप साबित हुआ है। इस सरकार से कोई उम्मीद करना बेईमानी है। उद्घाटन हो रहा, शिलान्यास हो रहा है। अभी हम देखे मेरे क्षेत्र में भी छोटा छोटा जो बाईपास है उसको भी वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि एक ऐतिहासिक पल होगा और कई सौगात देंगे झारखंड वासियों को। प्रधानमंत्री बहुत सालों से बंद कारखाने को वो आप उनको बोलिए, खाली आप ज्यादा सौगात मत दीजिए, खाली जो आवास आप रोके हैं प्रधानमंत्री आवास वही दे दीजिए। अच्छा, ये राज्यसभा चुनाव, एक मिनट, राज्यसभा चुनाव को लेकर सम्मानित किया था, 2 दिन के बाद मुंबई के लिए फिर रवाना होंगे, क्या कुछ करना है? कल फिर हम सम्मानित कर रहे हैं, कल आ रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि झारखंड का बच्चा है, बेटा है और आदिवासी लड़का है, पहला आदिवासी लड़का है, पहला आदिवासी लड़का है जो IPL खेल रहा है। 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी तो क्लियर है, लेकिन सत्ताधारी दल का कांग्रेस और जेडीयू का क्या स्ट्रेटजी है? वो हो जाएगा। क्या आपके खाते पे आएगा वो? हम लोग का बोलने का अधिकार नहीं है, मेरे सीनियर वो बोलेंगे, लेकिन जो होगा बढ़िया। और उनके नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस मजबूत हो रही है और होगी। और आज भी उन्होंने मीटिंग रखी है, समीक्षा करेंगे और कैसे हम मजबूती के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में कदम बढ़ाएंगे, इसके लिए जो आला कमान का दिशा निर्देश है उससे अवगत। राज्यसभा के 2 सीटों पर चुनाव होने हैं बंदा जी, क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की? अब देखिए, चूंकि ये विषय हमारी पार्टी के प्रभारी और अध्यक्ष और CLP साहब का है, चूंकि मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ, वो अधिकृत है, तो वो इस पे बेहतर जवाब देंगे। स्ट्रेटेजी बना होगा ना? अरे भाई, स्ट्रेटेजी क्यों नहीं बनेगा? राजनीति करते हैं तो बिना A+B का होल स्क्वायर मतलब जानते हैं? A स्क्वायर प्लस 2AB+B फार्मूला है। उनके लिए खुशखबरी है, सदन में आज उन लोग है जो आदिवासी ने जो राज्य का उनको छुट्टी नहीं मिलती थी, जो हमने उदाहरण के तौर पे रखा था सदन में कि किसी राज्य में और केंद्र में भी ऐसी महिलाओं को 2 साल का अवकाश मिलता है।
तो 3 महीने का आश्वासन दिया गया है कि 3 महीने में ये लागू कर दिया जाएगा झारखंड राज्य में भी। विधानसभा सत्र में आए और प्रभारी काम जब होगा, जब पार्टी सही समय समझेगी तब काम होगा, लेकिन काम जो होगा वो निश्चित तौर पर पार्टी के हित में होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है, आप तो मान लीजिए समझदार हैं, आपके यहाँ 12 के विधायक समझदार हैं, लेकिन ऐसी ही कमी तो केंद्रीय नेतृत्व दिखा रहा है जो हिमाचल में हो रहा है। कोई तो वजह है कांग्रेस के जो लोग हैं वो क्यों कांग्रेस को छोड़ना पसंद कर रहे हैं? देखिए दूसरे स्टेट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अपने स्टेट की मैं बता दूं, हम लोग सब विधायक जो है संतुष्ट होकर दिल्ली से लौटे हैं और निश्चित तौर पर हम लोग को अपने हाईकमान पर पूरा भरोसा है। मीर साहब आ रहे हैं, निश्चित तौर पर जो भी विधायक लोगों की शिकायत थी उस पर विचार विमर्श करते हुए उचित कार्रवाई। पिताजी ने कहा सिर्फ आश्वासन मिलता है, काम नहीं होता, कांग्रेस कभी आगे स्टैंड नहीं ले रही है, तो मेरे पास विकल्प नहीं था, इस वजह से बीजेपी जा रही है। पिताजी के पास विकल्प सही में नहीं था, क्योंकि ईडी का केस वापस खुलने वाला था, क्योंकि उनपे केंद्रीय एजेंसी कार्रवाई करने वाली थी, इसीलिए वो बीजेपी गई। कांग्रेस में उनको सम्मान भी दिया गया, उनको आदर भी किया गया, इसीलिए उनको शायद वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया कांग्रेस पार्टी में, इसीलिए शायद उनको कांग्रेस ज्वाइन करा के कांग्रेस के टिकट से सांसद भी बनाया गया। तो ऐसा नहीं है कि जो दिखता है वही होता है। पूरी मीडिया जान रही है कि आज के समय में जब लोकसभा चुनाव नजदीक है तो किसी भी राज्य में अगर कोई घटना घट रही है जिसमें दूसरे दल के लोग एक दल में शामिल हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं वो आपको भी मालूम है, उसमें आपको बोलने का जरूरत नहीं। आपके घर भी गई थी, वहाँ प्रदीप यादव जी के भी घर गई थी, ये लोग तो कहीं नहीं चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम सही। एक मैंने फिर से बोला, धीरज साहू जी के बारे में भी मैंने बोला कि जिस दिन रेड कंडक्ट हुआ उस दिन वो अभियुक्त साबित नहीं होते। हाँ, निश्चित तौर पर जिस दिन वो इनकम टैक्स एजेंसी या अन्य एजेंसी उनको साबित कर देगा कि ये दोषी है, तब मैं भी उनका विरोध करूंगा। किसी के यहाँ रेड कंडक्ट होने से वो अभियुक्त नहीं हो जाता है। अभियुक्त वो तब होता है जब उसका प्रिंसिपल रिपोर्ट या फिर जो चीजें हैं वो क्लोज हो जाए। आप नहीं डरे, मेरा सवाल ये था, आप नहीं डर रहे, प्रदीप यादव नहीं डर रहे, तो फिर पिताजी क्यों डर रहे? कहीं ना कुछ होगा तभी डर रहे। धन्यवाद। देखा ये जा रहा है कि पर्सनल ईगो में आकर के बहुत सारे लोग जो समाज को बताना चाहते हैं, क्योंकि आपका वो व्यक्तिगत नहीं होता है, तो समाज का होता है, और बहुत सारे लोग पर्सनल ईगो में लेकर के बहुत सारे पत्रकारों को एक तो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, या तो फिर उनको शारीरिक चोट पहुंचा रहे हैं, या तो उनको विभिन्न तरह से परेशान कर रहे हैं। इसका चूंकि हम लोग भी एक जनप्रतिनिधि है, तो हम लोग भी आप लोगों की जो व्यथा है हम लोगों से भी छुपी हुई नहीं है। आज हमने सरकार से मांग किया है कि अन्य लोगों को जिस प्रकार से आप सुविधा देते हैं, हमारे जो पत्रकार साथी हैं आप उनको भी वो सुविधा दें। और मैंने तकरीबन 5-7 बिंदुओं के सरकार से मांग किया है, और मैं समझता हूं कि चंपाई राय की सरकार खास करके हमारे प्रदेश से सरकार के हित में और इस राज्य को एक और बेहतर पारदर्शिता के साथ एक जवाबदेही सौंपने के लिए पत्रकारों के साथ खड़ी होगी। आम जनों को अगर आप ना होंगे, अगर आप अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे, तो आम जनों को देश दुनिया में क्या हो रहा है पता नहीं चल पाएगा। जान को आप जोखिम में डालते हैं, और सुबह 6 बजे से कब सुबह फिर 6 बज जाता है कि आपको भी पता नहीं चल पाता है। आपके भी घर परिवार है, घर पर जिस प्रकार से हमारी एक जिम्मेवारी है, आपकी मैं समझता हूँ कि आपकी भी एक जिम्मेवारी होती है, और दिन रात कहीं पे फायरिंग हो रहा है तो आप खड़े हैं, कहीं पे मुसलधार बाढ़ आ रहा है तो आप खड़े हैं, कहीं पे वज्रपात हो रही है तो जो बंद था धंसने की वजह से जो बंद हो गया था। नहीं, धंसा नहीं था, आपको बंद किया गया था। और लेकिन जांच होने के बाद जब सब कुछ सुरक्षित कर दिया गया तो उसका भी उद्घाटन हुआ। मेरे क्षेत्र में कितने सारे हुए हैं, मैं यहाँ पे रहने की वजह से नहीं जा पाई, तो अच्छे कामों का तो हमेशा स्वागत है। ये सारे स्वागत योग्य जो है कार्य हैं,
तो इसमें अब आप जबरदस्ती कुछ बुराई ढूंढने का प्रयास करेंगे तो मैं कहाँ से बोलूँ कुछ भी ऐसा।